जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन फैलाने लगे ट्रीटी ऑन मार्टेड के बीच, तब मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, यानी भारतीय शासकों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठाया। मराठा अंग्रेज संघर्ष। मराठों और अंग्रेजों के बीच मुख्य 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1877 2. द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 to 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन युद्धों के दौरान भारत के विभिन्न मुस्लिम नवाबों और शासकों का रुख अलग अलग रहा। मुस्लिम शासकों का अंग्रेजों के साथ होना। कारण, कुछ प्रमुख मुस्लिम राजा नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनके कारण ये थे: मन, सत्ता और स्वार्थ का डर लालच। कई नवाब जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद मराठों से डरते थे कि मराठे उनका इलाका जीत लेंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को रक्षक मानकर उनका साथ दिया ताकि मराठों से बच सकें। मराठों के साथ पुराने संघर्ष। मुगल और मराठों के बीच दशकों से संघर्ष था। कई मुस्लिम शासकों को मराठों से पुराना बदला लेना था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया। अंग्रेजों की चतुर नीति। अंग्रेज अधिकारी जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली भारतीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। वे कहते थे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मराठे खतरा है आदि। इससे कई मुस्लिम नवाब अंग्रेजों के झांसे में आ गए। मराठा साम्राज्य की आंतरिक फूट। पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले ये सब आपस में ही लड़े। इस फूट का फायदा अंग्रेजों और उनके समर्थक नवाबों ने उठाया। उदाहरण, हैदराबाद के निजाम, उन्होंने द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। कारण, मराठों से पुराने विवाद और अंग्रेजों से सैन्य सहायता पाने की इच्छा। नतीजा, अंग्रेजों ने उन्हें मित्र राज्य बनाकर सुरक्षित रखा, लेकिन धीरे धीरे उनका अधिकार घट गया। अवध के नवाब, उन्होंने भी अंग्रेजों की बात मानी ताकि अपनी रियासत बची रहे, पर बाद में अंग्रेजों ने अवध पर भी कब्जा कर लिया। निष्कर्ष, मुस्लिम शासकों ने मराठों की बजाय अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मराठों से भय था। अंग्रेजों के झूठे वादों पर विश्वास किया। और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समझौते किए। पर परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने सबको धोखा देकर भारत पर पूर्ण शासन स्थापित कर लिया। 8 तक।